केडी की कंपनी का सेफ्टी डिज़ाइन वाला सीलिंग फैन खरीदने के बावजूद इसकी फिटिंग करते वक्त कौन सी ऐसी गलतियां आप लोगों ने की जिसकी वजह से ये जो इसकी सेफ्टी है बिल्कुल सिफर हो चुकी है। क्योंकि इसकी सेफ्टी के लिए जो प्रॉपर चीज़ें दी गई थी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये सेफ्टी वायर है, सेफ्टी पिने हैं, सेफ्टी ब्लेड के लॉक हैं सेफ्टी के लिए, ताकि अगर ये वाले आपके स्क्रू जो है मिसिंग भी हो जाए, टूट भी जाए, फ्री भी हो जाए, तो आपका ये जो ब्लेड है ये गिरेगा नहीं। इसी तरह ये सेफ्टी वायर है, ये ऊपर हुक में किस तरह फिक्स करेंगे और नीचे सीलिंग फैन में किस जगह पर फिक्स होगी ताकि मुकम्मल सेफ्टी रहे। और इसके अलावा आप अपने सीलिंग फैन का ये जो हैंगिंग वाला बड़ा राड है, इसको कट करते वक्त अगर ये बड़ा हो छोटा करना हो तो कट करते वक्त कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी भी सेफ्टी खत्म हो जाती है। अगर आपकी सीलिंग का साइज छोटा है तो आप इसको कट करना चाहते हैं तो जहां पर सिंगल होल है आप इसको इस तरफ से कट करेंगे। जहां पर ऑलरेडी इसको डिजाइन के मुताबिक फिक्सिंग के लिए कट किया गया है, इस तरफ से आप बिल्कुल कट नहीं करेंगे। इस तरफ से कट करके आप नया होल करके इसको छोटा करके हैंग कर सकते हैं। ये जो गोल बड़े वाला होल है, इधर से हम इलेक्ट्रिक वायर को गुजारेंगे और ये जो सादा जरी है इस तरह से हम सेफ्टी वायर को गुजारेंगे। तो जैसा कि भी आप देख रहे हैं, ये जो हमारा राड है इसके शुरू में कट लगा हुआ है, इस कट वाली साइड को हम ये स्क्रू वाली साइड पे इस तरह फिक्स करेंगे जैसा कि आपको नजर आ रहा है इस तरह। और ये जो सेफ्टी वायर है ये एक तरफ रहेगी और ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ये दूसरी तरफ रहेगी। और इसी तरह ये जो हमारा स्क्रू है इसकी दोनों तरफ कट लगा हुआ है, ये कट वाली साइड ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है इसमें भी कट है, इसके अंदर इस तरह डाल देंगे। और इसके बाद सबसे पहले सादा वाशल रखेंगे और उसके बाद स्प्रिंग वाशल और उसके बाद इसका नट इस तरह इसके आगे टाइट कर देंगे। और नट को फिक्स करने के बाद इसकी सेफ्टी पिन का ज़रूर इस्तेमाल करें। सेफ्टी पिन को इस तरह इसके अंदर डालने के बाद ऊपर से दोनों तरफ से इसको साइडों पे इस तरह ओपन कर दें जैसा कि अभी आपको नज़र आ रही है। इससे ये होगा कि लूजिंग वजह से आपका नट अगर खुल भी जाएगा तो पेज से बाहर नहीं आएगा। अपनी सेफ्टी वायर को किस स्क्रू के साथ हम फिक्स करेंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 स्क्रू एक तरफ लगे हुए हैं और एक जो सिंगल स्क्रू है एक साइड पे नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं ये ऑलरेडी फिक्स हैं ग्राउंड वायर के साथ और ये फैन की शाफ्ट के साथ, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ये जो साइड पे स्क्रू लगा हुआ है जिसके साथ सिंगल स्क्रू है, जिसके साथ स्प्रिंग वाशर लगी हुई है, इस स्क्रू के साथ हम अपने सेफ्टी वायर के ये जो लेग्स लगा हुआ है इसको इसके साथ फिक्स करेंगे। और अपनी इसी सेफ्टी वायर के दूसरे एंड को हम अपनी ऊपर सीलिंग में मौजूद हुक के साथ फिक्स करेंगे। अपनी दोनों इलेक्ट्रिक की वायरों को हम अपने पहले 2 पॉइंटों पर कनेक्ट कर देंगे। ये जो ग्रीन और येलो वायर है ये ग्राउंड वायर है, अगर आपके पास ग्राउंड वायर मौजूद है तो आप कनेक्ट करें, नहीं है तो ना करें। और जब आप अपने फैन के ब्लेड को फिक्स करेंगे, जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि ब्लेड को फिक्स करते वक्त इस ब्लेड के साथ एक बारीक लोहे की पतली फिक्स है, पिन फिक्स है, जैसा कि इसके ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है। आपने इस स्टिकर को नहीं उतारना क्योंकि इसने इस पिन को होल्ड किया हुआ है। और ये जो इसके अंदर कट लगा हुआ है, ये जो कट है ये हमारी सीलिंग फैन की बॉडी में मौजूद पिन के साथ इसके अंदर फिक्स होगा, जैसा कि भी आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह इसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद जैसा कि भी आप देख रहे हैं ये जो हमारे 2 स्क्रू हैं अभी नहीं लगे हुए, फिर भी ये जो हमारा जो ब्लेड है नीचे नहीं गिरेगा। इसको ऊपर उठाएं, ये देखें, आप उसको ऊपर उठा देंगे, उठाएं ऊपर उठाएं, इसको बेशक घुमाएं, ये देखें ये बिल्कुल इसके साथ ऐसे घूमता रहेगा, गिरेगा बिल्कुल नहीं। यानी कि ब्लेड लूज होने के बाद खुल कर किसी को लगेगा भी नहीं, ये इसकी सेफ्टी है। और यही हुक अगर हम इसको इस तरह उतार देते हैं किसी वजह से टूट जाती है तो ये जो हमारी सेफ्टी वायर है ये हमारे पूरे फैन को होल्ड करेगी, फिक्स करेंगे ऊपर सीलिंग में। ये भी अभी हम आपको बताते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये हमारी लोहे की हुक है अपने फैन को हैंग करने के लिए, जो कि सीलिंग में फिक्स है लेंटर के अंदर, कंक्रीट के अंदर। अभी ये जो हमारी हुक है इसको हम इस तरह इसके अंदर इस तरह साइड से इसके अंदर डाल देंगे। ये जो हमारा होल है हमारी हुक के इस वाली हुक के अंदर इस तरह चला जाएगा, बिल्कुल इस तरह जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी ये जो सेफ्टी वायर है ये जो हमारी लेंटर के अंदर से हुक आ रही है इस हुक के अंदर से गुजारेंगे इस तरह, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इसके अंदर से गुजार के इसको 2-3 दफ़ा घुमाएंगे और फिर इसको वापस में ये जो हमारे साथ स्क्रू मौजूद है इस पेच के साथ इसके लेग्स को टाइट करेंगे, क्योंकि ये सेफ्टी वायर है इसको मेन हुक के साथ फिक्स करेंगे और उसके बाद बिजली की पावर फिक्स करेंगे। जैसा कि भैया आप देख रहे हैं कि हमारी सेफ्टी वायर भी फिक्स हो चुकी है और हमारी मेन बिजली की वायर भी फिक्स हो चुकी है। अब ये मुकम्मल सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसकी जो ऊपर वाली कैप है इसको इसके साथ बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरह फिक्स कर देंगे। इसी फैन रेगुलेटर से हम इसको ऑफ भी करेंगे और इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो ऑन हो चुका है।